हेलो एवरीवन। आज हम लोग गैलीलियो गैलीली के जीवन परिचय पे संक्षिप्त चर्चा करेंगे। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी सन 1564 पीसा इटली में हुआ था। उनकी मृत्यु 8 फरवरी 1642 आर्सेनी इटली में हुई थी। तो चलिए इनके जीवन से जुड़ी कुछ तथ्यों पर हम संक्षिप्त चर्चा करते हैं। गैलीलियो और पीसा की झुकी हुई मीनार की कहानी विज्ञान के इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध घटना मानी जाती है। 23 वर्ष की उम्र में गैलीलियो जब पीसा विश्वविद्यालय में गणित के प्राध्यापक नियुक्त हुए तो उन्हीं दिनों उन्होंने किसी धार्मिक पुस्तक में पढ़ा कि यदि समान ऊंचाई से अलग अलग भार की दो वस्तुएं एक ही साथ गिराई जाएं तो अधिक भार की वस्तु कम भार की वस्तु की तुलना में जमीन पर पहले गिरेगी। वास्तव में यह अरस्तु का कथन था। गैलीलियो को यह कथन कुछ अटपटा लगा। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस कथन को गलत सिद्ध करके दिखाया। एक परंपरागत कहानी के अनुसार गैलीलियो ने इस कथन को गलत सिद्ध करने के लिए पीसा की झुकी हुई 180 फुट ऊंची मीनार को चुना। सन 1590 में एक दिन वे जीने से चढ़कर इस मीनार की 7वीं मंजिल के छज्जे पर चढ़ गए। अपने साथ वे धातु से बने 2 गोले भी ले गए, जिसमें एक का भार 100 पाउंड था और दूसरे का भार 1 पाउंड था। गैलीलियो ने छज्जे से झुककर देखा कि उनके इस प्रयोग को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ खड़ी है। इस भीड़ में पीसा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, दार्शनिक और विद्यार्थी भी शामिल थे। उनमें से कुछ ऐसे रूढ़वादी लोग भी थे जो हजारों वर्षों से चली आ रही इस मान्यता का खंडन करने की जिद पर अड़े इस वैज्ञानिक को गाली तक दे रहे थे। गैलीलियो ने दोनों गोलों को छज्जे की मुड़ेर के बाहरी किनारे पर बड़ी सावधानी से संतुलित किया। भीड़ का उन्माद बढ़ने लगा। फिर उन्होंने दोनों गोलों को एक ही साथ नीचे गिराया। भीड़ में से अधिकांश लोगों को विश्वास था कि गैलीलियो निश्चित रूप से सबके सामने बेवकूफ़ सिद्ध हो जाएगा, लेकिन उस समय उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उनकी आंखों के सामने ही दोनों गोले एक साथ जमीन पर आ टकराए। इस प्रकार वर्षों से चली आ रही एक मान्यता देखते ही देखते गलत सिद्ध हो गई। इस कहानी में कितना सत्य है इसके विषय में लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन यह सत्य है कि गैलीलियो ने गुरुत्वाकर्षण के विषय में इतने वर्ष पूर्व ही बहुत कुछ जान लिया था और संभवतः इसी आधार पर वे इस तथ्य को सिद्ध कर सके। 400 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने पर भी गैलीलियो गैलीली की गणना आज भी विश्व के महान वैज्ञानिकों में की जाती है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से प्रचलित धार्मिक पुस्तकों में दिए गए कथनों को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर गलत सिद्ध करके दिखाया। हालांकि उनके समय में आधुनिक उपकरण नहीं थे। इटली में जन्मे इस महान वैज्ञानिक की बचपन से ही विज्ञान और प्रकृति के जगत में होने वाली घटनाओं के विषय में विशेष दिलचस्पी। यही कारण था कि उन्होंने प्रकृति की प्रत्येक प्रक्रिया को वैज्ञानिक नज़रिए से देखने की कोशिश की, जिससे आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए। जब वे लगभग 17 वर्ष के थे और विद्या अध्ययन कर रहे थे तो एक शाम वे अपने शहर पीसा के गिरजाघर में प्रार्थना करने गए। तब गिरजाघर के एक दरबान ने जंजीर से लटके एक लैंप को जलाया। जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया वैसे ही लैंप जंजीर के साथ दाएं बाएं झूलने लगा। लैंप को झूलते देख गैलीलियो ने यह महसूस किया कि लैंप के इधर उधर दोलन का समय समान ही रहता है, चाहे डोलने की दूरी बड़ी हो या छोटी। उन दिनों घड़ी तो थी नहीं, लेकिन चिकित्सा विज्ञान के छात्र होने के कारण उन्हें पता था कि मनुष्य की नाड़ी की हर धड़कन में समान समय लगता है। इसलिए अपने प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन की जांच करने के लिए उन्होंने लैंप के दोलनों की निश्चित संख्या जानने के लिए अपनी नाड़ी की धड़कनों को गिनने का निश्चय किया।
इस परीक्षण में उनकी धारणा सत्य सिद्ध हुई। उन्होंने पाया कि दोलन छोटा हो या बड़ा, सबके लिए समान समय लगता है। इसी तथ्य के आधार पर उनके दिमाग में एक यंत्र बनाने का विचार पैदा हुआ, जिसे आज सरल दोलक सिंपल पेंडुलम कहते हैं। इसी तथ्य के आधार पर उन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया, जिसे नाड़ी स्पंदन मापी पल्स मीटर कहते हैं। कई वर्षों बाद जब गैलीलियो वृद्ध और अंधे हो चले थे, उनके पुत्र विंसेंजी ने इस आधार पर दीवार घड़ियों के मॉडल बनाए। आज भी इसी आविष्कार के आधार पर दीवार की पेंडुलम घड़ियाँ बनाई जाती हैं। गैलीलियो ने अनेक अध्ययनों के आधार पर एक सरल दूरदर्शी निर्माण किया। गैलीलियो ने अपनी एक पुस्तक में लिखा कि जब इस दूरदर्शी के निर्माण की खबर वेनिस पहुंची तो मुझे राजा सिग्नोरिया ने बुलाया। मैंने यह यंत्र दिखाकर सारे दरबार को चकित कर दिया। बहुत से कुलीन व्यक्ति इस यंत्र को लेकर के वेनिस के गिरजाघर की सबसे ऊंची दीवार पर चढ़ गए और उन्होंने पालदार जहाज़ों को देखा। इस यंत्र के कारण वे जहाज़ वास्तविक दूरी से 10 गुना समीप दिखते थे। लगभग 1 महीने तक गैलीलियो के इस दूरदर्शी की जांच अनेकों लोगों ने की। इसके पश्चात गैलीलियो ने इसी दूरबीन की सहायता से आकाश संबंधी बहुत से रहस्यों का अध्ययन किया। इस यंत्र से देखने पर उन्हें पता चला कि चंद्रमा की सतह पर अनेक पहाड़ियाँ और घाटियाँ हैं। इसी यंत्र की सहायता से उन्होंने बृहस्पति के उपग्रहों का पता लगाया। उन्होंने यह भी सिद्ध करके दिखाया कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे बहुत से तारों से मिलकर बनी है। गैलीलियो ने कापरनिकस के विचारों की पुष्टि की। कापरनिकस का कहना था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, न कि पृथ्वी। गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि पृथ्वी और दूसरे सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सन 1616 में जब गैलीलियो ने सूर्य की स्थिरता और पृथ्वी के घूमने का सिद्धांत घोषित किया तो इसके 2 दिन बाद उन्हें चर्च के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत होना पड़ा। उन्हें सरकारी तौर पर चेतावनी दी गई कि वे इस विचार का प्रचार बंद कर दें। कहा जाता है कि कट्टर कैथोलिक होने के कारण गैलीलियो ने सन 1630 तक इस सिद्धांत के बारे में कोई सार्वजनिक वक्तव्य नहीं दिया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डायलॉग्स कंसर्निंग द 2 प्रिंसिपल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने अपने विचारों का खुलकर प्रतिपादन किया। इसके आधार पर उन पर अभियोग लगाया गया और 70 वर्ष के इस बूढ़े को पुनः न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा। अधिकारियों ने गैलीलियो पर यह दबाव डाला कि यदि वह अपने कथनों को झूठा मान ले तो उन्हें माफ़ किया जा सकता है। कहा जाता है कि न्यायालय में जब गैलीलियो अपनी मान्यताओं से इनकार करने के लिए खड़े हुए तो उनका मन पश्चाताप से भर गया। तब उन्होंने भूमि की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा कि पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसके लिए उस बूढ़े वैज्ञानिक को जेल काटनी पड़ी। जेल से मुक्त होकर के सन 1637 में गैलीलियो अंधे हो गए और जनवरी 1642 में उनका देहांत हो गया। वे एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो जीवन भर सत्य की खोज में लगे रहे। आज भी उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। धन्यवाद।